कभी आईसीआईसीआई बैंक में काम कर चुकी सेबी प्रमुख अपनी पुरानी सहयोगी चंदा कोचर को बचाने में जुटी है। जब देश की सभी बड़ी जांच एजेंसी चंदा कोचर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वैसे में सेबी बीते 2 सालों से चंदा कोचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस पर चंदा कोचर के खिलाफ ऑर्डर जारी करने का जिम्मा है, वो चंदा कोचर का आईसीआईसीआई बैंक में जूनियर रह चुका है और उसकी नियुक्ति सेबी में सेबी प्रमुख की राय से हुई है। एक के बाद एक कई आरोपों से घिरी सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर आईसीआईसीआई बैंक को फेवर करने का आरोप लगता रहा है। अभी तक आरोपों में यह खुलासा हुआ है कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ सेबी प्रमुख का संबंध प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल है। जी ग्रुप की ताजा पड़ताल में यह साफ हुआ है कि सेबी प्रमुख को जब भी मौका मिला, उन्होंने आईसीआईसीआई ग्रुप को हर तरीके से मदद करने की कोशिश की। ताजा जानकारी के मुताबिक ये साफ होता है कि माधवीपुरी बुच ने अपनी पुरानी साथी और आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर को बचाने की हर संभव कोशिश की है। बीते कुछ वर्षों में देश की सभी बड़ी जांच एजेंसीज ने चंदा कोचर के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन सेबी पिछले 2 सालों से इस मामले में कोई ऑर्डर जारी नहीं कर रहा है, बल्कि इस मामले को लगातार आगे टाल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सेबी ने इस मामले में ऑर्डर जारी करने की जिम्मेदारी चंदा कोचर के जूनियर पर ही डाल दी है। आपको माधवीपुरी बुच के मामले में सेबी के अभी तक की कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सेबी ने सबसे पहले शो कॉज नोटिस भेजने में समय लगाया, फिर नोटिस गलत भेजा जिसको चंदा कोचर ने कोर्ट में चुनौती दी। इसी दौरान 2022 में चंदा कोचर के जूनियर और आईसीआईसीआई बैंक के ग्रुप जनरल काउंसिल प्रमोद राव सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। जब प्रमोद राव सेबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था, उस समय कई और ब्यूरोक्रेट्स ने सेबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सभी आवेदनों को दरकिनार कर आईसीआईसीआई बैंक के प्रमोद राव को सेबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। इसके बाद सेबी प्रमुख ने खुद को चंदा कोचर मामले से अलग करते हुए इस मामले में ऑर्डर पास करने की जिम्मेदारी आईसीआईसीआई बैंक से सेबी में आए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोद राव को सौंप दी। यहाँ दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रमोद राव चंदा कोचर के जूनियर के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसी वजह से चंदा कोचर पर ऑर्डर पास नहीं हो पा रहा? क्या प्रमोद राव अपने पुराने बॉस को बचाना चाहते हैं? प्रमोद राव की नियुक्ति में क्या पक्षपात किया गया? किस मजबूरी में आईसीआईसीआई बैंक के प्रमोद राव को सेबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया? यहाँ दर्शकों को यह भी जानना जरूरी है कि सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति में सेबी प्रमुख की राय आखिरी होती है। सेबी प्रमुख की ओर से आईसीआईसीआई ग्रुप को फायदा पहुंचाने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि चंदा कोचर के केस में आईसीआईसीआई बैंक को पार्टी ही नहीं बनाया और बाकी डायरेक्टर को भी छोड़ दिया। सेबी प्रमुख की ओर से आईसीआईसीआई ग्रुप को लेकर पक्षपात करने का सिलसिला अभी तक जारी है। मामला आईसीआईसीआई डायरेक्ट की डी लिस्टिंग से जुड़ा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की डी लिस्टिंग में रिटेल निवेशकों को दरकिनार करते हुए सेबी ने डी लिस्टिंग को मंजूरी दे दी। अब परेशान छोटे निवेशक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।